हम सबके बहुत ही प्रिय प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय महेश गौड़ जी, हमारे बीच में उपस्थित निजामाबाद की प्रभारी मंत्री सीता अक्का जी, हमारे बीच में उपस्थित एआईसीसी के सेक्रेटरी संपत जी, मधुयास की गौड़ जी, हमारे पूर्व सांसद, हमारे बीच में उपस्थित मोहन रेड्डी जी, जिला कांग्रेस के अध्यक्ष विनय जी, हमारे बीच में उपस्थित शंकर नायक जी, मदन मोहन जी, लक्ष्मीकांत जी, राजीव भाई, बालमूर वेंकट जी, अजमत भाई, सभी सम्मानित यहाँ उपस्थित साथीगण, कोई नाम शंकर नायक बोल दो, रविंदर रेड्डी जी, और हमारे बीच में उपस्थित सभी सुनील रेड्डी जी, हमारे बीच में उपस्थित सभी माताओं, बहनों, भाइयों, साथियों, बुजुर्गों, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन और डिपार्टमेंट के साथीगण और सभी पदयात्रा में दूसरे जिले से भी आए साथीगण, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मुझे आप सबने ये जनहित पदयात्रा में हिस्सा लेने का मौका दिया। आज से 2-3 साल पहले राहुल जी ने हम सबके सामने एक नया रास्ता रखा। उसके पहले राजनीति में आजादी के दौरान, उसकी लड़ाई के समय गांधी जी, विनोबा जी पैदल चलते थे। आजाद भारत में 21वीं सदी में फिर से लोगों के बीच पैदल आकर उनकी दुख तकलीफ को समझने की शुरुआत राहुल जी ने की। और राहुल जी ने हमको दिखाया कि जब 3500 किलोमीटर आप पैदल चलकर जाते हैं तो आप अपने भीतर भी चलते हैं, लोगों के दुख दर्द को समझते हैं और अपने आप को शून्य करने की प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं। उन्होंने हमें सिखाया कि राजनीति का मतलब है कि पहले अपने अहंकार को शून्य करना, और वो करने के लिए पैदल यात्रा से बढ़कर और कोई तरीका नहीं हो सकता। खड़गे जी की प्रेरणा से, सोनिया जी की प्रेरणा से प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जनहित पदयात्रा का आह्वान किया। मुझे आपके बीच में आने का मौका मिला। मैंने ये पिछले जगह पर भी कहा, बहुत सारी बातें जो आप तेलुगु में करते हैं वो मेरे लिए समझना बहुत मुश्किल है, जैसा आपके लिए हिंदी समझना मुश्किल होगा। लेकिन आप सबकी आंखों में जो प्यार की भाषा है उसके लिए किसी शब्द की जरूरत नहीं। वो आपके और हमारे बीच में एक रिश्ता कायम करती है। अभी पूरे देश में जहां भी राहुल जी जाते हैं वो तेलंगाना मॉडल की बात करते हैं। वो मध्य प्रदेश भी आए तो उन्होंने हम सबके सामने तेलंगाना मॉडल की बात की। तो तेलंगाना मॉडल क्या है? तेलंगाना मॉडल है लोकतंत्र को और मजबूत करना। वो जो 2500-3000 साल से सबसे अंतिम पंक्ति में खड़े थे उनको आगे बढ़ने का मौका देना। जैसे किसी भी बीमारी को पता करना हो तो डॉक्टर क्या करते हैं? टेस्ट करते हैं, एक्सरे करते हैं, स्कैन करते हैं ताकि बीमारी मालूम पड़े। तो जो जाति जनगणना है वो वैसा ही टेस्ट है कि पता तो चले कि कोई कितने पीछे है, तब जाकर हम उनको आगे बढ़ने का मौका दे सकते हैं। और इसी के लिए तेलंगाना में जाति जनगणना हुई और दूसरे राज्यों में भी हुई। लेकिन तेलंगाना में एक बड़ी बात है, हमारे मुख्यमंत्री जी हाशिए पर खड़े समाज से नहीं आते, वो स्वयं रेड्डी हैं, लेकिन उन्होंने आगे बढ़कर बैकवर्ड के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए, सभी समाजों को आगे लेकर जाने के लिए ये कदम उठाया।
और ये बहुत बड़ा कदम है। आने वाले पूरे दशक की राजनीति तेलंगाना से शुरू होकर पूरे देश में फैलेगी। इसीलिए 5, 6 और 7 तारीख को तेलंगाना से बड़ी संख्या में 42% रिजर्वेशन के लिए दिल्ली के दरबार को खटखटाने हम सब जा रहे हैं। आप सबका भी हम स्वागत करते हैं। हम चाहते हैं कि तेलंगाना में 42% रिजर्वेशन बीसी को मिले, एससी का सब कैटेगराइजेशन हुआ और पूरे देश में ये आरक्षण पिछड़े वर्ग के साथियों को इसी तरह से मिले। आपके प्रदेश में हजारों लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी। उन कुर्बानियों को सलाम करते हुए सोनिया जी ने तेलंगाना राज्य बनाया और 6 गारंटी आपके सामने रखा। और हम ये कह सकते हैं कि 18 महीने की सरकार ने उसमें से 80% काम पूरा करने का प्रयास किया, पूरा किया। लेकिन हमको भी समझना है कि घोषणा पत्र 5 साल के लिए होता है। धीरे धीरे सारी योजनाएं पूरी होगी और तेलंगाना में जो भी वादा किया है वो पूरा रेवंत रेड्डी जी मुख्यमंत्री होते हुए, हमारे सारे कैबिनेट मंत्री, कांग्रेस की सरकार उसको पूरा करने का प्रयास करेगी, क्योंकि हमारा विश्वास लोकतंत्र में है। एक दूसरी गिनती भी हो रही है बिहार में, पढ़ा ना आप लोगों ने अखबार में। 65 लाख लोगों को वोट डालने के अधिकार से महरूम किया जा रहा है। ऐसा इसके पहले आजाद भारत में कभी नहीं हुआ। लोकतंत्र की हत्या तो इसको कहते हैं, संविधान की हत्या इसको कहते हैं। एक दूसरी गिनती उन्होंने की जोड़ने के लिए नहीं, लोगों को नागरिक होने के अधिकार से हटाने के लिए, बेदखल करने के लिए। हमको सबको सावधान होना चाहिए कि आज देश में 2 मॉडल चल रहे हैं। एक मॉडल है जोड़ने का, प्यार का मॉडल, और दूसरा मॉडल है तोड़ने का, नफरत का मॉडल, जिसमें कि आपको और हमको वोट डालने का अधिकार भी नहीं रह जाएगा, गरीबों को वोट डालने का अधिकार नहीं रह जाएगा। और उससे अगर लड़ना है तो तेलंगाना जैसे राज्य में हमको सामाजिक न्याय की नई इबारत खड़ी करनी है। वही काम हमारी सरकार कर रही है, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कर रहे हैं, हमारे तमाम नेतागण कर रहे हैं। और जिस तरह से राहुल जी ने, सोनिया जी ने, प्रियंका जी ने, खारगे जी ने हम सबको एक रास्ता दिखाया, उस रास्ते पर चलकर हम बार बार आपके बीच में आएंगे, आपकी बात सुनने का प्रयास करेंगे और अपनी बात आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मुझे आप सबने इस जनहित पदयात्रा में तीसरे दिन साथ रहने का मौका दिया, आपके बीच आने का मौका दिया। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, आपकी शुक्रगुजार हूँ। और आप सबको अपनी तरफ से इतना ही कहना चाहती हूँ कि हम सब कोशिश करेंगे कि तेलंगाना में एक नई शुरुआत हो। जो 18 महीने पहले आपने विश्वास दिखाया वो पूरे 5 साल तो रहेगा, अगले 5 साल भी आप सबका आशीर्वाद मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जगत।